आज हम बात करेंगे एसिड बेस अम्ल क्षार सूचक एसिड बेस इंडिकेटर्स की। इसके बारे में हमने आपको पहले भी नोट बता दिया भेज दिया है। जैसे कहते हैं कि वे यौगिक या वे पदार्थ जो किसी अम्लीय या क्षारीय विलयन के बारे में हमको जानकारी देते हैं उन्हें कहा जाता है एसिड बेस इंडिकेटर्स या अम्ल क्षार सूचक, है ना। यानी कह सकते हैं कि अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ होते हैं जो हमें ये जानकारी देते हैं कि कोई दिया गया विलयन अम्ल है या कोई दिया गया विलयन क्षार है ना। जैसे कहते हैं ना वे पदार्थ जो अम्लीय या क्षारीय माध्यमों की जानकारी देते हैं। अब जैसे ये जानकारी देते हैं तो इनको कहा जाता है अम्ल क्षार सूचक कहा दिया जाता है ना। उसे आप कहेंगे उसे अम्ल क्षार सूचक कहेंगे, अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई भी इंडिकेटर हम दे देते हैं, कोई सूचक। अब असल में ये सूचक प्राकृतिक भी होते हैं। प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति में स्वयं पाई जाती है प्राकृतिक सूचक, जैसे आपकी हल्दी है, प्याज है, ये प्राकृतिक सूचक की श्रेणी में आते हैं, है ना। जैसे हल्दी है, अगर हल्दी के साथ कोई क्षारीय विलयन हो, जैसे कपड़े धोने वाले साबुन से अगर हाथ आपका लगा हो और उस पर हल्दी का पाउडर लगा दीजिए। हल्दी जो होती है ये पीले रंग का पदार्थ होता है, पीले रंग का पाउडर नुमा पदार्थ आप बना सकते हैं। तो अगर ये लग जाएगा हाथों पर तो देखेंगे कि रंग जो है तुरंत चेंज हो जाएगा। कहते हैं ना प्राकृतिक सूचक जितने भी होते हैं, और दूसरा या कृत्रिम सूचक जो बनाए जाते हैं। कृत्रिम सूचक जिसका उदाहरण है आपका लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर। कहते हैं थैलोफाइटा समूह का लीकेन बन होता है, लाइकेन के पादपों से दिया गया ये सूचक है। लिटमस विलयन होता है और लिटमस विलयन में अगर कागज़ की पतली पट्टी भिगो के सुखा ली जाती है तो लिटमस पेपर तैयार हो जाता है। तो लिटमस पेपर अम्लीय माध्यम बैंगनी रंग का होता है। ये अम्लीय माध्यम में दूसरा रंग देगा और क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग देता है। तो कहते हैं कि कोई भी सूचक चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो कृत्रिम सूचक हो, फिनाल्फथेलीन है, लिटमस पेपर, ये लिटमस विलयन में पेपर के पतले टुकड़ों को भिगो करके सुखा लिया जाता है। लिटमस है क्या कि बैंगनी रंग का होता है, थैलोफाइटा समूह की लाइकेन वर्ग से प्राप्त किया जाता है ना। लाइकेन से लिया जाता है, लाइकेन, ये लाइकेन से लेते हैं। ये थैलोफाइटा वर्ग का मेंबर होता है, थैलोफाइटा वर्ग के होते हैं। और ये ऑरेंज कलर में होता है, ऑरेंज होता है, बैंगनी रंग का होता है, इसका रंग बैंगनी होता है ना। कहते हैं लेकिन ये अम्लीय माध्यम में एक रंग देगा और क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग देते हैं। कोई भी सूचक चाहे अम्लीय सूचक हो चाहे क्षारीय सूचक हो, उनके अम्लीय और क्षारीय माध्यमों में अलग अलग रंग आते हैं। अलग अलग माध्यम में अलग अलग रंग वो प्रदान करते हैं सूचक। इसी तरह से देखिए कहते हैं मेथिल ऑरेंज के बारे में देखिए हर सूचक का। अब हर सूचक देखिए, अभी हम कुछ सूचकों को बताते हैं किस माध्यम में कौन सा रंग देते हैं। किसी भी सूचक का एक पीएच परिसर होता है। पीएच की चर्चा करेंगे, उसके लिए न्यूमेरिकल भी यह लगाना होगा। पीएच परिसर, हर सूचक एक पीएच परिसर के तहत ही काम करता है ना। पीएच रेंज, जैसे पीएच परिसर को कहा जाता है पीएच रेंज कहा जाता है। अब जैसे हम अगर जो पीएच रेंज है, जैसे हम एक सूचक की चर्चा कर लेते हैं, उसका पीएच रेंज ले लेते हैं। एक सूचक का हम ले लेते हैं सबसे पहले मेथिल ऑरेंज। अब ये मेथिल ऑरेंज हमारा जो है कृत्रिम
आर्टिफिशियल बनाया गया सूचक है और इसका पीएच रेंज है 3.1 to 4.5। पीएच रेंज 3.1 to 4.5। अब देखिए अगर मेथिल ऑरेंज को है ना 3.1 पीएच से लेस सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच रेंज 3.1 से कम है उसमें डाला जाए, या 4.5 से अधिक से मोर पीएच वाले सॉल्यूशन में डाला जाए। तो देखिए यहाँ डिफरेंट कलर आया, 3.1 पीएच से लेस पीएच वाले सॉल्यूशन में डालते हैं। तो मेथिल ऑरेंज इन दोनों में देंगे, यही मेथिल ऑरेंज है इसमें और इसमें, इन दो माध्यमों में ये दो डिफरेंट कलर दे देगा। लेस वाले में ये रेड कलर देगा और इसमें जो है येलो कलर देगा। अब देखिए कहते हैं ना दो भिन्न माध्यमों में, दो भिन्न पीएच वाले माध्यमों में पीएच का यही सूचक है, मेथिल ऑरेंज है। इस मेथिल ऑरेंज का जो पीएच मान, वो जो कलर है वो चेंज हो जाता है, उदासीन विलयन में रंग नहीं देगा। अगर 3.1 पीएच से कम वाला कोई सॉल्यूशन आप रखे हैं, उसका पीएच रेंज 3.1 से कम है तो वहाँ रेड कलर देगा, और अगर 4.5 से अधिक है तो येलो कलर देगा। अब देखिए दिक्कत ये है, जैसे देखिए जब हम पीएच वैल्यू पढ़ेंगे कहते हैं पीएच 7 से जितने भी लेस होते हैं सब एसिड मीडियम होते हैं, और पीएच 7 से जितने भी अधिक रेंज वाले सॉल्यूशन होते हैं वो सब बेस होते हैं। यानी ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 से अधिक है वो सब क्या हो जाएंगे, बेस होंगे, और ऐसे सॉल्यूशन जिनका पीएच 7 से कम है वो सब एसिड होते हैं। तो अब इस सूचक को देख लीजिए जरा, देखिए सूचक तो जरूर है ये, लेकिन इसका रेंज जो है टोटल का टोटल 7 से नीचे ही है, 3.1 और 4.5। तो यहाँ तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा, भले रेड और येलो आ जाए। ठीक, इंडिकेटर है, इंडिकेट करता है दिया गया विलयन एसिड है या बेस है। तो इसके लिए जैसे हमारे पास मेथिल ऑरेंज, हमारे पास देखिए आजकल आर्टिफिशियल सूचक की श्रेणी बड़ी लंबी है, बहुत से आर्टिफिशियल सूचक हैं, कृत्रिम सूचक। जनरली आप देखिए जैसे आप जो है इसमें प्राकृतिक सूचक की श्रेणी में आ जाते हैं जब, तो जैसे देखिए ये हल्दी है, हल्दी आपका प्राकृतिक है। तो ये कहते हैं अगर क्षारीय माध्यम में हल्दी को डाल दिया जाता है तो लाल रंग दे देती है। आप इसको देख लीजिए, क्या नाम है, कुछ आर्टिफिशियल सूचक जो बनाए गए हैं, आर्टिफिशियल सूचक, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। अब इसमें देखिए मेथिल ऑरेंज सबसे ज़्यादा ये प्रयोग में लाया जाता है, मेथिल ऑरेंज और फिनॉल्फ्थेलीन, फिनॉल्फ्थेलीन, मेथिल ब्लू, मेथिल ब्लू, अल्फा नेप्थालीन, ब्रोमो थाइमाल था। तो बहुत ज़्यादा सूचक की श्रेणी है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग में ये दो सूचक लाए जाते हैं लैब में। हम कहते हैं कि जैसे हर सूचक का एक पीएच रेंज होता है, जैसे फिनॉल्फ्थेलीन का है, फिनॉल्फ्थेलीन ये है 8 से 9.8। अब ये दोनों पीएच रेंज 7 से ऊपर है, बेसिक माध्यम का है। तो अगर इसको ऐसे विलयन में डाला जाता है जिसका पीएच मान 8 से कम होता है, तो 8 से कम वाले में ये कलरलेस देगा, 8 से कम वाले में ये कलरलेस होगा, रंगहीन होगा, कोई रंग नहीं देगा। अगर ऐसे सॉल्यूशन में विलयन में डालते हैं जिसका पीएच मान 8 से कम है तो ये रंगहीन होगा।
और एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल दें जिसका पीएच मान इससे अधिक है, 9.8 से अधिक है, तो वहाँ पर ये पिंक कलर देगा। देखिए दो डिफरेंट कलर तो है, लेकिन ठीक है मान लेते हैं 8 से कम पीएच है, तो 8 से कम तो 7.9 भी हो सकता है, तो ये है कलरलेस आ जाएगा। लेकिन 7 से ऊपर 7.9 तक तो भी बेस है, और उसके 7 के नीचे एसिड होगा, 7 खुद उदासीन होगा, ये क्लियर नहीं होगा। अगर पिंक कलर आ जाता तब तो क्लियर है, दिया गया सोल्यूशन बेस है। लेकिन अगर कलरलेस आया तो अब ये डाउट है कि विलयन हमारा बेस भी हो सकता है, विलयन हमारा एसिड भी हो सकता है, हमारा विलयन जो है उदासीन भी हो सकता है। हमको और दूसरे सूचक का इस्तेमाल करना होगा जो इसको क्लियरिफाई करें। तो इसके लिए क्या किया गया कि इन सारे सूचकों को मिला करके, तमाम सूचकों को मिला करके एक यूनिवर्सल सूचक तैयार किया गया, सर्वव्यापी सूचक, सर्वव्यापी सूचक है ना। ये कहते हैं ना pH 1 से लेके pH 1 से pH 14 तक pH होता है, pH 1 से लेकर के pH 14 तक सभी माध्यमों में काम करता है, सभी pH परिसरों पर ये काम करता है, समस्त pH परिसरों में काम करता है। अब ये जो सर्वव्यापी सूचक होता है यही है आपका अल्फा नेफ्थाल्फेनिन है, ब्रोमोथाइमाल्थाल है, कोलथाप है, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ब्लू, फिनाल्फेनिन, इन सब को मिला करके बनाया गया। तो किसी का रेंज आपका 2 से 3 होगा, किसी का रेंज 3.4 to 5.5 होगा, किसी का रेंज 6.7 to 8.7 समथिंग होगा, अलग अलग रेंज में काम करने वाले सूचक होते हैं। तो अब जिस रेंज का हमारा पीएच होगा, मिलियन होगा, सोल्यूशन होगा, उसी रेंज वाला पीएच काम करेगा, बाकी पीएच काम नहीं करेंगे। तो ये जो सर्वव्यापी सूचक होता है, यूनिवर्सल सूचक होता है, इससे हमको क्या है कि अपने सोल्यूशन के बारे में एग्जैक्ट जानकारी मिल जाती है कि वेदर दैट इज एसिड, बेस और सॉल्ट क्या है। थैंक यू। आज का काम इतना ही।